नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कार्यालय में देर से पहुंचे सीओ, डीसी ने लगाई फटकार, कहां क्राइम मीटिंग कर जिले में अपराध रोक लगाए जाने को लेकर चर्चा की गई, और साथ ही जानेंगे कि कहां राजद को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से निरसा पहुंचे प्रदेश महासचिव। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश महासचिव कमलेश यादव के नेतृत्व में टीम गुरुवार की रात निरसा विधानसभा के चिरकुंडा पहुंची, जहां राजद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनको फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि धनबाद जिला में राजद आने वाले समय में मजबूती से खड़ा हो। इसको लेकर हम लोग अपने पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। राजद पूरे प्रदेश में इस बार काफी तेजी से संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। हम लोग लालू प्रसाद यादव के झंडों को मजबूत करने के लिए आगे लगे हुए हैं। इस बार हमारी सशक्त टीम निरसा विधानसभा में काम कर रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, चाहे कोरोना का समय हो या अब। उन्हें विपक्षी तरीके से एजेंसियों से परेशान करने का काम कर रहे हैं, मगर हेमंत सोरेन अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी भय से निर्भीक होकर प्रदेश के विकास में गाथा लिखने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष सीपी सोलंकी, जिला महासचिव सुनीता सिंह, राजेश मिश्रा और बिट्टू मिश्रा, लालू बाबू यादव आदि लोग मौजूद रहे। निरसा विधानसभा आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, निरसा विधानसभा आने का मुख्य उद्देश्य मेरा छात्र राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना। यहाँ कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं स्टूडेंट के बीच में, जो कि कॉलेज में उनके साथ गलत किया जा रहा है, उनका बात नहीं सुना जा रहा है, प्रिंसिपल नहीं सुनते हैं। यही सब उद्देश्य है, जो कि अभी बहुत कुछ कल को होना है। कल को प्रोग्राम है कॉलेज में, इस पे हम लोग प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंपेंगे, और आने वाला समय में छात्र राष्ट्रीय जनता दल को निरसा विधानसभा में मजबूत करेंगे। बिहार के तर्ज पर झारखंड में किस तरह मजबूत के लिए क्या पहल करेंगे? देखिए, जिस तरह से आपको बता दें कि मेरा झारखंड में छात्र राष्ट्रीय जनता दल का जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से मैं बहुत मजबूती दिया हूं, और आने वाला समय में जिस तरह से मैं आज निरसा विधानसभा आया हूं, धनबाद के अंतर्गत में आने वाला समय में हर जिस तरह से मेरा पहले से भी चल रहा है, जैसे बोकारो हो गया, धनबाद और आपका लातेहार, बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहां की राष्ट्रीय जनता दल और छात्र राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक लोहरदगा कार्यालय में जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर, अलग अलग थानों के थाना प्रभारी, साथ ही न्यायालय के पीपी लीगल एडवाइजर शामिल हुए। इस क्राइम मीटिंग में जिले में अपराध पर रोक लगाई जाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें जिले के असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर रोक के साथ साथ कठोर कानूनी कार्यवाही करने की बात कही गई। साथ ही जिले में बढ़ते चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने और अपराध पर नियंत्रण, लंबित मामलों पर जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आने वाले माह में रणनीति तैयार कर कार्य को निर्देशित करने का भी निर्णय लिया गया। आज क्राइम मीटिंग है हमारा, इस महीने का क्राइम मीटिंग है। इसमें एसोशल क्राइम, लास्ट मंथ का क्राइम्स का रिव्यू, डिटेक्शन, डिस्पोजल, वो सारा पर रिव्यू होगा, और अगले महीने आने वाला हम लोग का क्या क्या चैलेंजेस है, उसमें हम लोग कैसे कैसे डील करेंगे, उसका स्ट्रैटेजीज, और हम लोग इस महीने का टारगेट्स वगैरह क्या क्या है उसको अनुपालन करने के लिए हम लोग इधर निर्देश देंगे। और पीपी मैडम और भी और हमारा लीगल एडवाइज़र भी है। इसमें ये उद्देश्य लाइक लीगल में भी कोर्ट का भी कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए हम लोग समन्वय करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। गुरुवार के तड़के 10 बजे चतरा के नव पद स्थापित उपायुक्त अबु इकराम ने चतरा प्रखंड और अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के काम में जहां कार्यालय परिसर में आम जनता की भीड़ लगी दिखी, वहीं अंचलाधिकारी भगीरथ महतो नदारद दिखे। अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति में नाराज डीसी ने सीओ और कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान डीसी के प्रखंड कार्यालय के समीप फांसीहारी तालाब की भूमि में अतिक्रमण की शिकायत की गई। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए डीसी अबू इमरान ने अतिक्रमण की जा रही भूमि का स्थल निरीक्षण किया, और इस मौके पर उपस्थित सीओ ने भूमि से संबंधित कागजात तलब किए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रखंड से संचल अधिकारी और पदाधिकारियों कर्मियों को समय समय पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
ब्लॉक अंचल कार्यालय अभी तो हम देख रहे हैं कि लोग पदाधिकारी कर्मी समय पर आएँ और अनुशासन बरकरार रखें और 10 बजे जो है जनता आ जाती है। जनता ग्रामीण अपने शिकायतों को लेकर 10 के आसपास आ जाती है और ऑफिसर स्टाफ को भी 10 बजे आना चाहिए। तो वही हम चेक करने आए थे कि हर ऑफिसेस को खुलना चाहिए और सरकार का जो लाभ है जनता को मिलना चाहिए। सर क्या लोग सब समय पे पाए? आज तो पहला दिन है और पहला दिन पे हम लोगों ने कुछ लोगों को पाया है कि टाइम पे नहीं आए हैं, तो उनको समझाया भी गया है और उनको जो है सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। भविष्य में यदि ये लेट कमिंग नहीं सुधरेगा तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खूंटी के फूडी पंचायत के पंचायत भवन में पंचायत स्थापना दिवस के मौके पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत सेवा ग्राम सेवक उप मुखिया भूषण मुंडा और मुखिया अनीमा कश्यप ग्रामीणों के साथ मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जिसमें अनीमा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विकास के कार्यों को पंचायत के हर घर तक ईमानदारी पूर्वक पहुंचाने की शपथ ली। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सहित साजुद अंसारी की रिपोर्ट। पलामू जिले के सेलारी से कांवरियों का 2 अलग अलग जत्था 2 बसों में सवार होकर गुरुवार की शाम देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम के जलार्पण के लिए रवाना हुआ। पाकी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह और पलामू के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान ने दोनों बसों के जत्थों को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। बजरंग दल सेवा समिति और शिव शक्ति समिति के तत्वाधान में बाबा धाम जाने वाले कांवड़ियों के दल ने गांव से रवाना होने से पहले सेलारी पंचायत से सचिवालय के समीप महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रमुख प्रिया कुमारी, सेलारी प्रमुख जहान आरा, बजरंग दल सेवा समिति के अध्यक्ष बालेश्वर पांडे, कोषाध्यक्ष मिंटू पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। दूसरी ओर शिव शक्ति समिति गढ़ पर दूसरी बस के कांवड़ियों का दल भी रवाना हुआ, जहां पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान और हृदयानंद पांडे ने सभी कांवड़ियों को रवाना किया। क्या नाम हुआ? हृदयानंद पांडे जी बताइए, आज बोलबम के लिए रवाना हो रहा है सेलारी पंचायत से गढ़पर से, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, जो जा रहे हैं वो सही सलामत चले। पूरे भारत देश में ये मेला लगा हुआ है। इस मेला को संपूर्ण 2 साल के बाद जो आदमी को मिला है, हिंदू समाज को, इसको भोले बाबा मनोकामना सबके पूर्ण करे और अच्छा से मेला में किसी को तरह का किसी का नुकसान न होए, बस मेरा यही शुभकामना है। धन्यवाद। इस सावन के शुरुआत में ही हमारा ग्राम पंचायत सेलारी से 2 कंवरिया बम का बस यहाँ से रवाना हो रहा है और सभी बोल बम के जितने भी यात्री हैं सब लोगों को मेरे तरफ से शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन। एक बजरंग सेवा समिति और दूसरा शिव शक्ति कंवरिया संघ के द्वारा यहाँ से प्रस्थान किया गया। हम भोलेनाथ से कामना करते हैं कि इन सबों का यात्रा को सफल बनावें और सही सलामत इन सभी लोगों को घर पहुंचावें। जय कंवरिया, जय बोलबम। धन्यवाद। सेलारी पंचायत से गढ़पर से कंवरिया लोग लगातार हर साल बाबा धाम के लिए प्रस्थान करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा माहौल? सबसे पहले मैं सेलारी पंचायत के तमाम जो यहाँ उपस्थित भोले शंकर भगवान के जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, उन तमाम हमारे जो पिता तुल अभिभावक, माता बहन, नौजवान साथी जो आज सेलारी पंचायत से बस के द्वारा जो है देवघर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से और मैं भोले बाबा से जो है प्रार्थना करता हूँ कि इन तमाम जो भोले बाबा के भक्त हैं जो आज यहाँ से देवघर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उन तमाम भोले बाबा के भक्तों की जो है मनोकामना पूर्ण हो। उनकी जो भी मिन्नत है, जो उनकी आरजू है, जो मन में जो है भावना है, उन तमाम लोगों की भावनाओं को जो है भोले संकल्प जो है पूर्ण करें। और मैं तमाम जो है शंकर भगवान के भक्त जो आज यहाँ देवघर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं,
उनकी सुखद यात्रा के लिए भी जो है भोले बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग हंसते हुए जाएं और सकुशल वापस फिर जो है अपने घर वापस लौटें। यही हमारी जो है भोले बाबा से प्रार्थना है। और अंत में मैं प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह जो सावन का जो महीना है, ये तमाम हमारे जो शंकर भगवान के भक्त हैं, ये लाखों की संख्या में जो है देवघर जाते हैं। और जो भी श्रद्धालु देवघर जाते हैं, मैं उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी जो है भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग भी देवघर जा रहे हैं वो सकुशल जो है जलाभिषेक करके अपने घर को वापस लौटें। ऐसी हमारी प्रार्थना जो है भोले शंकर से है। इतना कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्तर पे आप एक दूसरे का ख्याल रखने का काम करेंगे और जरूर जिस तरह आप लोग खुशी के साथ, एकता के साथ यहाँ से निकल रहे हैं, उसी एकता और खुशी के साथ हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि इस विधानसभा में शांति, एकता, भाईचारे को मजबूत करने के लिए भी आप लोग जरूर हर धर्म स्थल पर जाकर एक जरूर विनती करने का काम करेंगे इस क्षेत्रवासियों के लिए। साथ साथ हम आप लोग से ये भी आग्रह करेंगे कि आप लोग जरूर जिस तरह जिस हौसले के साथ जा रहे हैं, उस हौसले के साथ, खुशी के साथ लौटने का काम करेंगे। और जरूर हम लोग आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप लोग बहुत सारे वहाँ से आशीर्वाद लेकर आएंगे और इस क्षेत्र को जरूर और सुखमय बनाने का काम करेंगे। और साथ साथ लोगों से पुनः आग्रह है कि आप लोग जिस तरह ऐसे बजरंग सेवा समिति का जो गाइडलाइन होगा, उस गाइडलाइन के अनुरूप ही चलने का काम करेंगे। क्योंकि बाहर जाने के बाद एक दूसरे का सहयोग करने का काम करना है। कहीं भीड़ में आपस में लोग इधर उधर हो जाए तो सबका ख्याल रखने का काम करना है। क्योंकि सभी लोग, हम लोग यहाँ से भले ही विभिन्न गाँव से जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जब बाहर जाएंगे तो हम लोग अपना परिवार के रूप में, अपना एक संघ के रूप में जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखने का काम करेंगे। और साथ साथ बजरंग सेवा समिति के द्वारा या डॉक्टर साहब के द्वारा अब 1 घंटा से सभी लोगों के लिए मेडिसिन का भी व्यवस्था किया गया है, जो आप लोग के साथ इस गाड़ी में उपलब्ध रहेगा। और बहुत सारे सामग्री का वितरण अभी हम लोग सभी यहाँ समाज सेवी लोग, जनप्रतिनिधि लोग मिलकर करने का काम करेंगे। तेहरसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बांका के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर दुम्मा बॉर्डर से हरकट्टा मोड़ तक सिलजोरी पंचायत के मुखिया गुलटन रजक और उप मुखिया शिव प्रसाद यादव ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई कर झाड़ू लगाने का काम किया। वही हरी झंडी दिखाते हुए सफाई कर्मचारी के साथ ट्रैक्टर को दुम्मा बॉर्डर से हरकट्टा मोड़ तक रवाना किया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला बांका जिला में धौरी से लेकर दुम्मा बॉर्डर तक पड़ने वाले कावड़ियों पथ पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला बांका जिला में धौरी से लेकर दुम्मा बॉर्डर तक पड़ने वाले कावड़िया मार्ग पर 52 किलोमीटर पर जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने इस बार कड़ी व्यवस्था की है, जिसको लेकर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर कावड़िया पथ में इस बार 2022 में जनप्रतिनिधियों को भी भार सौंपा गया है, जो कावड़िया पथ में दुम्मा बॉर्डर से लेकर बागा के मुख्य द्वार धौरी तक जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले कावड़िया पथ में साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखेंगे। चंदन प्रखंड के सिलजोरी पंचायत के मुखिया गुलटन रजक और उप मुखिया शिव प्रसाद यादव ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में जिलाधिकारी के आदेश पर जो हम लोग को भार दिया गया है, वो हमारा सौभाग्य है और उसको हम अच्छे से क्रियान्वयन करेंगे। टीआर भी अपना रखे हैं, देख रेख करवाना और मतलब ट्रैक्टर के साथ आप लोग जो है कमरिया को सुविधा के लिए जो है दुम्मा बॉर्डर से लेकर के हरकट्टा मोड़ तक प्रत्येक दिन सफाई करेंगे। सफाई प्लस और जो भी जो भी मतलब सहयोग करने के लिए सेवा कर सकते हैं। हाँ, सेवा करने 24 घंटा के लिए तत्पर है। बाद बाकी सभी दुकानदार से भी मेरा ये कहना है कि आप अपना दुकान के आगे साफ सफाई रखें और कूड़ा हर जगह जहाँ तहाँ नहीं फेंकें, डस्टबिन का उपयोग करें और पर डे ट्रैक्टर आएगा, डस्टबिन में कूड़ा रख के ट्रैक्टर में डाल दें और प्रतिदिन अपना ट्रैक्टर कूड़ा लेके चला जाएगा। इससे साफ सफाई, वातावरण शुद्ध रहेगा, बीमारी से दूर रहेगा। ये सबसे हम अपील करते हैं। चलिए। बांका से सी न्यूज संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। मालनपुर नगर परिषद के चुनाव 13 जुलाई को संपूर्ण हो चुके हैं। ईवीएम मशीनें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पालनपुर
पूर्व में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दी गई हैं और बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवान तैनात कर दिए गए हैं। फिर भी कई प्रत्याशियों को घपला होने की आशंका है। वार्ड क्रमांक 12 की निर्दलीय प्रत्याशी रेखा तिवारी के पति कमल किशोर तिवारी स्ट्रांग रूम में मशीनें रखे जाने के बाद से विद्यालय परिसर में बैठे हैं। रात्रि में उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ रहकर स्ट्रांग रूम की निगरानी करते हैं और बाहरी आने वाले लोगों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमें प्रशासन पर कतई भरोसा नहीं है। प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रही है, इसीलिए हम स्ट्रांग रूम की रखवाली खुद करेंगे। क्या नाम है आपका? कमल किशोर तिवारी। आप क्या प्रत्याशी हैं? आपकी पत्नी प्रत्याशी है। कौन से वार्ड से चुनाव लड़े थे आप? 13 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े थे। चुनाव हो चुका है। अब ये इंटर कॉलेज के पास आप बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? आपको बैठे हुए हैं तो आप जो है यहाँ मतगणना स्थल बनाया गया है, ईवीएम की मशीन है, स्ट्रांग रूम है, इसके बाहर आप बैठे हुए, आपको क्या भरोसा नहीं है? जो गवर्नमेंट के आदमी सरकारी कर्मचारी है उन पर मेरे को कतई विश्वास नहीं। अच्छा, ये कुछ भी जो है ईवीएम बदल सकते हैं? ये कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ये शासन के गुलाम है तो मैं। अच्छा, आप कल बता रहे थे कि आप ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे काम कर रहा है प्रशासन। अच्छा, तो ये जो आपको आशंका है कि ईवीएम बदली जा सकती है? आशंका है और ये मानेंगे नहीं इस चीज से। ये जो मैं यहाँ पे 20 तारीख तक इसी तरह से बैठा रहूँगा, प्यासा इसी तरह से बैठा रहूँगा। नहीं, आप जो है यहाँ यहीं सोते हैं रात में? 20 तारीख जब तक मतगणना नहीं हो जाएगी तब तक यहीं बैठे हैं और रात को घूम के देखते हैं? हाँ, रात। अभी तक कोई आया यहाँ पे? आते हैं लोग। भिंड से सी न्यूज संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। चंदौली में शिक्षक का गैर जनपद तबादले के बाद विदाई समारोह में स्कूली छात्र रोए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षक के तबादले के बाद छोड़ते समय स्कूल के बच्चे फक कर रोने लगे। शिक्षक ने बच्चों से मिलने आने की बात कही और विदाई ले ली। छात्रों का प्यार देखकर शिक्षकों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। चकिया के रतिगढ़ स्कूल में शिक्षक शिवेंद्र सिंह कार्यरत थे, जो 7 सितंबर 2018 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक रहे। शिक्षक ने कहा कि चंदौली जैसा नहीं कोई भी प्राकृतिक स्थल, इसलिए जाने का दुख तो रहेगा ही। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह बघेल है। मैं कंपोजिट विद्यालय रतिगढ़ चकिया चंदौली में कार्यरत था। 7 सितंबर 2018 को जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो बड़ी आकांक्षाओं के साथ, जैसे सारे टीचर ज्वाइन करते हैं वैसे ही मैंने भी ज्वाइन किया और एक उम्मीद लेकर आया था कि इस पहाड़ी और इस सुदूर क्षेत्र में, जिसे आप धान के कटोरा और यूपी का आखिरी जिला भी जान सकते हैं जो बिहार से जुड़ता है, इस चंदौली जिले में बहुत सारी चीज़ें उम्मीदें लेकर आया था कि मैं कुछ नया कर पाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश की कि इन बच्चों के साथ बैठकर मैं पढ़ाई करता था, ज़मीन में बैठता था उन्हीं के साथ और उन्हीं के अंदाज में पढ़ाई करने की पूरी कोशिश की, उन्हें पढ़ाया, साथ ही साथ उनके साथ मैच खेलना हो या अदर गेम्स खेलने हो, हर समय एक्टिव रहने की कोशिश करता था, क्योंकि माना यह जाता है कि माता पिता के बाद शिक्षक ऐसा होता है जो सिखाता है बच्चों को, जिससे बच्चे सीखना चाहते हैं। और इस कार्यकाल में लगभग 4 साल के कार्यकाल में 7 सितंबर 2018 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक के लगभग 4 साल के कार्यकाल में मैंने बच्चों के बीच में जितना समय हो सकता था पूरा समय दिया और कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसरित हों। और सुबह के समय जब असेंबली होती थी, जब प्रेयर होती थी, तब हम 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस करते थे, जिसे उसे प्राइमरी लेवल जिसे कहते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि गिनती हो, पहाड़ा हो, अर्थ हो, शब्द हो या सामान्य ज्ञान हो, तो इसे पूरी करने की कोशिश की। उसके अलावा उनकी आर्ट में रुचि हो, क्राफ्ट में रुचि हो, तो क्राफ्ट को लेकर भी हम लोग मिट्टी के बहुत सारे मिट्टी के आप समझिए बर्तन बनवाना या और भी चीज़ें बनवाने की कोशिश करते थे। तो ये सारा प्यार है जो जोड़ बटोर के बच्चों ने मेरी कमाई के रूप में, जिस दिन मैं आखिरी दिन वहाँ से विदा हुआ हूँ, पूरा गांव और पूरे बच्चे छोड़ने आए थे और उनकी आंखें नम थी। बस यही देखकर मेरी भी आंखें नम थी। लगता है कि एक शिक्षक अगर कमाना चाहे तो बहुत कुछ कमा सकता है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। मांडवी नगर की ऐतिहासिक दिगंबर जैन समाज की 70 साल पुरानी
बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त केसरिया भवन की संपत्ति को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। मांडवी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी पूर्वी वेन पटेल के नगर के दौरे के समय बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त संपत्ति नजर आने के बाद गुजरात में भारी बारिश के चलते जारी रेड अलर्ट और नगरवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य अधिकारी के द्वारा आदेश कर जनहित में जीर्ण शीर्ण हुए केसरिया भवन को गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया था। માંડવી નગરપાલિકા વિસ્તારમાં બજારજ વિસ્તારમાં કેસરિયા ભુવન ટ્રસ્ટ સંચાલિત 7 ગાળાની મિલકત ખૂબ જ જર્જરી હાલતમાં નગરપાલિકાના ધ્યાને આવતા તેને જર્જરિતની નોટિસ ઇસ્યુ કરી હતી અને ચોમાસાની સિઝન હોવાથી તેમજ ખૂબ જ વરસાદની આગાહી હોવાથી અગમચેતીના ભાગરૂપે તેમને ઉતારી લેવાની સૂચના આપવામાં આવેલી હતી। આને ધ્યાને રાખી અને નગરપાલિકા તેમજ ટ્રસ્ટ સાથે મળી અને તે જર્જરિત મિલકત ઉતારવાની કામગીરી ચાલુ કરી દીધેલી। गुजरात से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में ईंट भट्टा अध्यक्ष सुल्तान अहमद की अगुवाई में ईंट भट्टा संचालकों का बैठक की गई। ईंट भट्टा संचालकों ने पर्यावरण, जीएसटी, डीजल की बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल की, जिसमें उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने सभी ईंट भट्टा संचालकों से वार्तालाप की, जिसमें ईंट भट्टे बंद रहेंगे का कारण उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष ने पूछा तो ईंट भट्टा संचालकों ने महंगाई को लेकर जवाब दिए। कहा कि अगर मिट्टी खनन कर लाया जा रहा है तो वो समस्या उत्पन्न हो रही है। जीएसटी, रॉयल्टी, पर्यावरण को भरने के बाद भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जब से 1% जीएसटी था, आज 6% भुगतान करना पड़ रहा है और आए दिन प्रतिदिन सरकार का नियम बदलता रहता है, जिसकी वजह से भट्टा संचालकों में आक्रोश है। भट्टों के संचालन में जो लगातार हमारी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। तमिलनाडु के अंदर मिट्टी को उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के रॉयल्टी समाप्त कर देने के बाद और रॉयल्टी हमारी जो जमा हो गई हो, प्रमुख सचिव गृह ने स्पष्ट रूप से आदेश किए कि जिन भट्टों की रॉयल्टी जमा है उन भट्टों को किसी भी हालत में किसी तरीके से भट्टा संचालन में कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाए, उनके मिट्टी काटने, परिवहन में कोई हस्तक्षेप न करे। उसके बाद भी जिलों के अंदर पुलिस मनमाने पर उतारू है। अभी हमारे ऊपर जो जीएसटी 1% थी उसको बढ़ाकर 6% और 5% की रेगुलर उसको जीएसटी को 12% कर दिया। तो जीएसटी का जो भार हमारे ऊपर थोपा गया। सिद्धार्थ नगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।